नमस्कार, मैं सरोज मिश्रा, एक्टिंग अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का मेरा सब्जेक्ट है रस के प्रकार। तो आज हम लोग समझेंगे रस के तत्व। रस के 4 तत्व होते हैं। पहला होता है अस्थाई भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव, चौथा होता है संचारी भाव। तो पहले अस्थाई भाव को समझ लेते हैं। अस्थाई भाव से मेरा मतलब है यानी नेचुरल स्वभाव, यानी आपकी पैदाइशी जो स्वभाव है उसे हम अस्थाई भाव कहते हैं। जैसे कम पढ़े लिखे या बिना पढ़े लिखे भी अच्छे से पढ़े लिखों से बात कर लेता है, ये सब अस्थाई भाव में आता है। यानी कोई भी चीज बिना कहीं किसी से ज्ञान अर्जित किए वो चीज आपके अंदर है तो वो चीज अस्थाई भाव में आता है। जैसे आप अच्छा गायकी कर लेते हो, अच्छा गीत गा लेते हो, गाना गा लेते हो, जबकि आप कहीं से किसी से सीखा नहीं, कहीं से ज्ञान अर्जित नहीं किया, फिर भी आप अच्छा गा लेते हो, तो ये आपका अस्थाई भाव हो गया। या यूं कहे कि गॉड गिफ्टेड, ये आपको जन्म से ही मिला है, उसे हम अस्थाई भाव कहते हैं। अब आता है दूसरा विभाव। विभाव से मेरा मतलब है कि किसी भी वाक्य को पढ़कर, सुनकर या किसी भी दृश्य को देखकर जो आपके मन में अस्थाई भाव का जागृत होना, जो आपके मन में भाव उत्पन्न हुआ, उसे हम कहते हैं विभाव। मतलब किसी भी दूसरे चीज को देखकर जो आपके मन में भाव जागृत हुआ उसे हम विभाव कहते हैं। या यूं कहें कि किसी भी चीज को या किसी भी दृश्य को देखकर भाव उत्पन्न होना, उसे हम विभाव कहते हैं। क्लियर? इसके भी 3 प्रकार होते हैं: आलंबन, उद्दीपन और आश्रय। आलंबन वो होता है जिसे देखकर आपके मन का अस्थाई भाव जागृत हो गया। जैसे कोई सिंगर या गायक गाना गा रहा है और उसे देखकर आपके मन का अस्थाई भाव जागृत हो गया, उसे हम आलंबन कहते हैं। आलंबन जैसे कारण हो गया, मतलब आपकी अस्थाई भाव को जागृत करने का वो कारण बना, वो आलंबन बना। आलंबन कौन बना? सिंगर। यानी आप उस सिंगर के गाने को सुनकर आपके मन का जो अस्थाई भाव है वो जागृत हो गया, यानी आप भी गाने की इच्छुक हो गए। अब आता है उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज के या किसी भी व्यक्ति के किसी खास चीज को, विशेष चीज को देखकर आपके मन का जो अस्थाई भाव जागृत हुआ है वो जागृत ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ आप उत्तेजित भी हो गए। जैसे जो सिंगर गाना गा रहा है उसके गाने को सुनकर आपके मन की अस्थाई भाव जागृत तो हुआ, आपके मन की अस्थाई भाव तो जागृत हुआ, लेकिन उस अस्थाई भाव के जागृत होने के साथ साथ उत्तेजित भी हो गया, उसे हम उद्दीपन कहते हैं। जैसे उस सिंगर के गाने को सुनकर आपके मन की जो अस्थाई भाव है जागृत हुआ और जागृत होने के साथ साथ उत्तेजित हो गया। अब उत्तेजित होने का कुछ विशेष कारण होता है, या तो वो बहुत अच्छा गाना गाया, उसकी आवाज अच्छी लगी, या उसकी स्टाइल अच्छी लगी, जो आप देखकर उससे उत्तेजित हो गए और आप इतना मतलब जोश में आ गए, आप इतना उत्तेजित हो गए कि पता लगा वो तो स्टेज पर गा रहा है, आप तो यहीं बैठे बैठे गाना शुरू कर दिए। तो ये होता है उत्तेजित होना। क्लियर? अब आता है आश्रय। आश्रय से मेरा मतलब है कि जिसके मन में भाव पैदा हुआ वो हो गया आश्रय। जैसे सिंगर गाना गा रहा है या कोई गायक गाना गा रहा है और उस गाने को सुनकर जो मन में भाव आया, यानी किसके मन में भाव आया? आपके मन में भाव आया। मतलब आप सिंगर को गाते हुए देख रहे हो, वो गा रहा है और भाव किसके मन में पैदा हो रहा है? आपके मन में आया, यानी आप वहां पर आश्रय हो गए। तो ये होता है विभाव के 3 प्रकार। अब तीसरा होता है अनुभाव। अनुभाव से मेरा मतलब है कि जानबूझकर रिएक्शन करना या जानबूझकर हरकत करना। जैसे आपके सामने से कोई भी सुंदर एक लड़की जा रही है और आपने उसे देखकर नैन मटक्का कर दिए या आंख मार दिए या कोई ऐसी हरकत कर दिए
जानबूझकर हरकत की जाने वाली जो हरकतें होती हैं ये सब अनुभाव में आता है। मतलब जानबूझकर जो हरकत की जाती है उसे हम अनुभाव कहते हैं। क्लियर? इसके भी दो प्रकार होते हैं, कायिक और सात्विक। तो कायिक में यही होता है जानबूझकर हरकत करने वाला, और सात्विक से मेरा मतलब है कि स्वतः, जैसे आप किसी की दुख दर्द को देखकर आप भी दुखी हो गए, किसी के रोते हुए देखकर आपको भी रोना आ गया। मतलब सात्विक से मेरा मतलब है आपका फीलिंग्स। हालांकि सात्विक का मैं चर्चा पिछले वीडियो अभिनय के प्रकार में कर चुका हूं, आप चाहें तो वहां से आप सात्विक को अच्छे से समझ सकते हैं। अब चौथा आता है संचारी भाव। संचारी भाव से मेरा मतलब है क्षणिक मात्र। क्षणिक मात्र मतलब ज्यादा समय तक न चलने वाला, आपके अंदर वो चीज ज्यादा समय तक न रहने वाला, जैसे क्रोध, हर्ष, चिंता, शंका, मोह, निर्वेद, आलस, स्वप्न इत्यादि हो रहा, ये सब संचारी भाव में आता है। जैसे क्रोध, किसी पर गुस्सा आ गया, क्रोधित हो गए, आप उस पर चिल्ला दिए, झुलझुला दिए और फिर कुछ देर बाद आप ठंडे हो गए। इसी प्रकार जैसे स्वप्न, स्वप्न भी क्षणिक मात्र के लिए होता है। जितना देर आपका नींद लगा हुआ रहता है उतने देर आप स्वप्न देखते हो, नींद खुलती है, स्वप्न खत्म। उसी तरह मोह, जैसे आपके पॉकेट में 500 रुपया है, किसी कारण बस गुम हो गया, अब मन में आएगा, अरे यार मेरा 500 रुपये था, मेरा गिर गया। तो इसके प्रति जो आपका मोह होगा वो ऐसा नहीं है कि पूरा जीवन भर मोह लगा रहेगा कि अरे यार मेरा 500 रुपया गिर गया यार, अरे यार मैं एक काम कर लेता उससे अच्छा, ये हो गया वो हो गया, ऐसा तो है नहीं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तक रहेगा आपके दिमाग में, अरे यार मेरा 500 रुपया गिर गया, लेकिन ये कुछ दिन या कुछ समय तक रहेगा, उसके बाद ये भी खत्म हो जाएगा। हर्ष, किसी कारणवश आप खुश हुए, तब ऐसा हो तो है नहीं 365 दिन आप खुशी रहोगे, थोड़ी देर के लिए किसी बात को खुशी हुई फिर आप नॉर्मल हो गए। उसी तरह चिंता, किसी बात को लेकर चिंता हो गई तो ऐसा तो नहीं है कि आप हमेशा चिंता में ही डूबे रहोगे, वो भी कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आलस, अब जैसे कोई काम करने का मन है लेकिन मन में आलस आ रहा है, अरे यार आज रहने देते हैं, कल करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कल भी नहीं करोगे, परसों भी नहीं करोगे। आलस ऐसा तो है नहीं 365 दिन आपके मन में आलस ही भरा रहेगा, काम तो करना पड़ेगा। तो ये सब संचारी भाव में आता है। जैसे निर्वेद यानी उदासीनता, किसी कारणवश मन में उदासी आ गई, तो ऐसा तो है नहीं कि जीवन भर आप उदासी रहोगे, डिप्रेशन में ही चले जाओगे। भाई किसी भी कारणवश अगर आपके मन में उदासी आ गई, किसी कारणवश आपका मन उदास हो गया, तो ऐसा तो है नहीं 365 दिन आप उदास रहोगे, वो भी कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है। तो इस टाइप के जो भाव आते हैं वो संचारी भाव में आते हैं। ये टोटल कुल 33 होते हैं। अगर आपको इसे विस्तार रूप से समझना है तो आप हिंदी व्याकरण से समझ सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा सकता, क्योंकि अगर आप एग्जाम के पर्पज से अगर समझ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको व्याकरण पढ़ना ही पड़ेगा, या यूट्यूब पर भी सर्च करके इससे रिलेटेड और विस्तार रूप से जान सकते हैं। क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है एक्टिंग से रिलेटेड है, तो मैं मेन चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ। मेरा मेन मोटिव है एक्टिंग, लेकिन हाँ समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, समझने के लिए इतना भी काफ़ी है। अगर आप दिमाग रखते हैं तो इन सारी चीज़ों से भी ये सारी चीज़ क्लियर कर सकते हैं। क्लियर? मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।